को बहुत अच्छा लगेगा। अक्षरा, नैतिक, ये देखिए, अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने यहाँ इस तरफ आपके कपड़े लगा दिए हैं और इस तरफ अपने। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। माँ कहती है ना, आपको अच्छे से रखना बहुत अच्छा। अक्षरा, आप नंदिनी दीदी से क्या कहकर आई? क्या? क्यों आपने उनसे ऐसी बात की कि वो रो रही? सच सच बताइएगा, आखिर आपने उनसे कहा क्या है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस उनकी शादी को लेकर बात निकली तो। आप जानती हैं वो कितनी टची है इस मामले को लेकर? आपको उनकी भावनाओं का जरा भी ख्याल नहीं। आपकी बातों से कितनी ठेस पहुंची उनके मन को। नैतिक, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने उनसे ऐसा क्या कहा कि उन्हें बुरा लगा हो। अक्षरा, आपको 4 बार सोचना चाहिए कुछ भी कहने से पहले। मैंने तो सिर्फ उनसे इतना कहा कि उनके लिए भी कोई बना होगा, जैसे हमारी शादी हुई है वैसे ही उनकी भी होगी। पर आपने शादी की बात उठाई क्यों? क्या वो आपकी तरह है? उनकी हालत क्या आपसे छिपी? अक्षरा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक लड़की होकर आप उनका दुख नहीं समझेंगे। नैतिक, मैं तो बस उनका मूड ठीक करना चाहती थी और कुछ नहीं। और वो रो रही है, यूं ही तो नहीं रो रही है ना? इस वक्त वो किसी से बात भी नहीं करना चाहती। दीदी से हम सबको कितना लगाव है, इस घर की लाडली है, कि आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता कोई, और आपने उन्हें दुख पहुंचाया। ये बात कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं भी नहीं। और अगर आपकी वजह से उन्हें कोई भी तकलीफ हो तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा, इतना समझ लीजिए। जो अच्छा है तू उसे देख बेटा। तुझे इस तरह उदास और मायूस देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्यों खुश रहो छोटी माँ, मुझसे दिखावा नहीं होता। मुझे वही करना है जो मैं चाहती हूँ, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। और इस वक्त मुझे किसी से बात नहीं करनी। बेटा मैंने कहा ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैं रोना चाहती हूँ, मुझे रोने दीजिए। कितना बुरा लगा होगा नंदिनी दीदी को ये सुनकर, पर अक्षा भाभी को सोचना चाहिए था ना। वो किसी से बात नहीं करना चाहती भाभी माँ। टूट सी गई है हमारी नंदिनी। माँ,
अगर अनजाने में मेरी किसी बात से दीदी को ठेस पहुंची है तो मैं उनसे माफी मांग लेती हूँ। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है अब। उसे फिर से मत सब याद दिला, शायद बात और बिगड़ जाए। अमेरिका को भारत पर आतंकी हमले की आशंका, विदेश में काले धन का दावा खोखला। लीजिए शौर्य, आपकी कॉफी। आह, क्या खुशबू है। वाह, आत्मा को तरोताजा कर दिया। मैडम, मैं तुम्हारी बात कर रहा था। हटिए ना। हट गया और हटो। आप भी ना, कोई आ जाएगा। तो क्या हुआ, पति हूं तुम्हारा। वैसे भी आजकल घर में कितना रोमांटिक माहौल है, थोड़ा बहुत असर तो मुझ पे भी होगा। नहीं शौर्य, अरे तुम मुझे पास क्यों नहीं आने देती? हमारी शादी इतनी पुरानी नहीं हुई है जितनी माँ बाबू जी की। उनसे कुछ सीखो। आज भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। इतने साल बीत जाने के बाद भी उनका प्यार कम नहीं हो रहा है, बल्कि और बढ़ रहा है ना? बाबूजी इतनी जल्दी लौट आए? शौर्य की माँ, हमारी बात तो सुनिए। माँ, माँ को क्या हुआ? सुनिए शौर्य की माँ। बाबूजी, क्या हुआ माँ को? शौर्य, डॉक्टर साहब को फोन लगा। डॉक्टर? ठीक है ना? क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रहे हैं? माँ चुप हो जाइए ना माँ। हाँ, माँ लीजिए पानी पीजिए। माँ एक घूंट। आपको मेरी कसम, बताइए क्या बात है? हमने तो सिर्फ मजाक किया था माँ। यूं ही बातों बातों में कह दिया कि अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी को घर बार सौंप दिया जाए और हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी अपना सामान पोटली में बांधकर कहीं घूमने निकल जाए। बस इतना ही कहा था हमने कि आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं क्या समझी वो। अजीब सी बात है, पर हुआ क्या? आज तक बड़ी बहू ने किसी भी मजाक को इतनी गंभीरता से तो नहीं लिया। हाँ दादा, भाभी इस बात पर इतनी नाराज क्यों हो गई, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही। बाबूजी ने आपको हंसाने के लिए मजाक किया होगा, वरना वो ऐसा क्यों कहेंगे? उनका और कोई मतलब नहीं था।
जानती हूँ मैं, ये सब वो मुझे खुश करने के लिए कर रहे हैं। बाहर भोजन के लिए लेकर जाना, चुटकुले सुनाने, पहले तो कभी नहीं किया ये सब। कितने बेबस हो गए हैं वो, सब मेरी वजह से, इस सब की जिम्मेदार मैं हूं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत बुरा लग रहा है। घर में सबको परेशान कर दिया है मैंने। आप ये क्यों नहीं देखती कि सब आपसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए इतना परेशान है और इसलिए ये सब कर रहे हैं। और इस तरह आपको रोता देख हम सब दुखी हो जाएंगे। मत रोइए ना। आप इतना क्यों रो रही हैं? नहीं जानती मैं क्यों रो रही हूँ, नहीं चाहती हूँ, फिर भी रोना रुक ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, क्यों ऐसा महसूस कर रही हूँ मैं। दादाजी के बैठने से पहले उनके सामने थाली आ जानी चाहिए। दादाजी मैं कल सीए से मिल लेता हूँ, टैक्स भरना है, टैक्स भरने की तारीख नजदीक आई। ठीक है। लाओ बेटा, मुझे दो। बेटा मैं रखा देती हूँ, तुम रसोई से गरम गरम दाल ले आओ। आ गए सब। नंदनी बेटा, भोजन का वक्त हो गया है। क्या बात, छोरी भोजन न करेगी क्या? नहीं, वो हाँ नहीं खाएगी कुछ। कहा है? तबीयत तो ठीक है ना बाकी? ठीक तो है, पर कह रही थी कि भूख नहीं है। कुछ हुआ है क्या? नहीं तो मतलब हम थे नहीं, अक्षरा और नंदिनी के बीच कुछ बातचीत हो गई और फिर नंदिनी
देखिए, आपकी बात तो एक मजाक थी, जो कि नॉर्मल भी है, लेकिन उनका इस बात को इतनी गंभीरता से लेना, ये नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, वो पहले ऐसे नहीं थी। हाँ, ये तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उनका बार बार डिप्रेशन में जाना, उनका स्वभाव बदलना। वैसे वो खुश तो है ना? डॉक्टर साहब, आपने हमसे कहा था कि उनका ध्यान बटा के रखिए। हाँ। हम वही कर रहे हैं। हम तो उन्हें बाहर भी ले गए थे कि कुछ नयापन लगेगा, लेकिन वहां जाकर भी वो रुआसी हो गई, पता नहीं क्यों। वैसे उनकी उम्र क्या है? She must be above 45। इसीलिए देखिए, जैसे उनकी जिंदगी में एक परिवर्तन आया है ना, आई मीन जैसे उन्होंने गृहस्थी का एक चक्र पूरा किया है, वैसे ही उनके शरीर में भी बदलाव आया है, जिसे हम हार्मोनल चेंजेस कहते हैं। इस दौरान औरतें अक्सर चिड़चिड़ी हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, बात बात पर गुस्सा करती हैं। ये आम बात है, आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको कुछ दवाइयां लिख कर देता हूं, इन्हें मंगवा लीजिएगा और वक्त पर दीजिएगा। दवा क्यों? वो इसलिए कि जैसे आज वो बेचैन हो गई थी, ये दवाई उनके दिमाग को शांत रखेगी। और एक बात और, उन्हें ज्यादा देर तक चिंता में मत रहने दीजिए। क्या हुआ वर्षा, क्यों रो रही हो? वर्षा, अरे जल्दी से मेरी जैकेट निकाल दो, माँ के लिए दवाई लानी है मुझे। क्या माँ का इलाज वो दवाइयाँ हैं? क्या? और कब तक देते रहेंगे हम उन्हें ये दवाई, जबकि हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि माँ का इलाज क्या है। वर्षा, तुम्हारा दिमाग एक ही सूल पे आके अटक गया है, उसके अलावा तुम कुछ और सोच ही नहीं पा रही। तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं अपनी माँ को संभाल लूंगा, लेकिन भगवान के लिए मुझ पे ऐसे ये दबाव मत डालो तुम। प्लीज शौर्य, आप समझिए। काका, आप समझाइए ना वर्षा, मैं तो हार गया हूँ। काकी, आप समझाइए शौर्य को। जब से मैंने माँ को सच बताया है, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही है। मैं उनकी ये हालत नहीं देख सकती। काका, वो मेरी भी माँ है, मुझे भी उनकी परवाह है, लेकिन ये हमारी जिंदगी का भी तो सवाल है ना। बिल्कुल, कोशिश करके भाभी का दिल दूसरी चीजों में बहलाया जा सकता है। पर जिस बच्चे को कल जन्म लेना है, वो अगर 3 साल पहले आ जाए तो क्या हो जाएगा? हम माँ के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। बेटा, अगर भाभी फिर भी ठीक नहीं हुई तो मेरा मतलब है 10% चांसेस हैं कि वो ऐसे ही किसी ना किसी बात को लेकर परेशान रहे। डॉक्टर ने कहा है ना, डिप्रेशन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हुआ है। तुम औरतें भी भावुक होकर गलत फैसले क्यों लेती हो? इंसानी रिश्ते भावनाओं से ही बनते हैं। और जो सच्चाई है उससे आंखें बंद तो नहीं की जा सकती, नहीं तो वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। आप नहीं समझेंगे बहू पर कितने दबाव रहते हैं। भगवान ना करे
कल दीदी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो सब वर्षा को ही दोष देंगे ना, और वो खुद भी अपने आप को ही कोसेगी। तुम औरतें तो हर चीज को अपनी मजबूरी बता देती हो। दूसरों की खुशी के लिए अपना और अपने पति का जीवन का हर सुख की 1000 घड़ियों को कुर्बान कर बैठती हो। आप हमें कभी नहीं समझ सकते। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।